मुलायम सिंह यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। सरकार अपराधियों को बचाने का काम करती है। जो सरकार से संबंधित लोग हैं उन्हें बचाया जाता है। फिरोजाबाद में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था, उसमें कई लोग जख्मी हुए थे, लेकिन एक चीनी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और जो मुख्य आरोपी थी उसके लिए जाँच के आदेश कर दिए, जो कि जाँच अभी तक नहीं हुई है। उन्होंने कहा दूसरा मुद्दा सीवर ट्रीटमेंट प्लान का है, जो कि जमीन खरीदी गई 2,27,000 से अधिक, उसमें कैश पेमेंट दिखाकर उसका बैनामा करा लिया। उसमें मुकदमा लिखा गया था, लेकिन उसकी विवेचना अभी पेंडिंग है। तीसरा मुद्दा उन्होंने उठाया कि पुलिस कस्टडी में आकाश जाटव की हत्या हुई थी, उसमें अभी तक विवेचना हो रही है, मुकदमा नहीं लिखा गया। उन्होंने कहा अधिकारियों द्वारा कहा गया है कि उसकी जांच चल रही है, जब तक मुकदमा नहीं लिखा जाता तब तक जांच कैसी होगी। मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि यहां के पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए ताकि जनता को अच्छा न्याय मिल सके। वकील साहब, आज प्रेस वार्ता रखी गई है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य और क्या कहेंगे? मुख्य उद्देश्य ये है कि सरकार कानून व्यवस्था में बहुत चर्चा करती है, लेकिन यहाँ जघन्य अपराधों की विवेचनाएं लंबित बनी है, उसमें समय से विवेचना नहीं होती। अभी एक कानून आया है जिसमें अमित शाह जी ने कहा था शीघ्र विवेचना होगी। यहाँ तो 5-5, 10-10, 15-15 सालों की विवेचना पूरी क्यों नहीं हुई? इसीलिए आज हमने ये सवाल उठाया कि जो चाइनीज विदेश से लाए गए थे, जो पटाखा बनाने वाला था, जो देश के लिए हितकारी नहीं था, उसको बिना परमिशन के लाए और उसका विस्फोटक हुई, कई लोग इसमें इंजर्ड हुए, न उन्हें गवाह बनाया और 2 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र आया था, चाइनीज और एक लोकल वाले को। जो असली अपराधी थे उनकी विवेचना जारी रख के छोड़ दी गई थी। आज तक वो विवेचना जारी नहीं हुई, न शुरुआत की कहाँ है पता नहीं। लेकिन जो पीड़ित पक्ष थे, न उनको मुआवजा मिला, न उनकी गवाही कराएगी, वो दोनों बरी हो गए। दूसरा मामला है सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का, जो मैंने मुकदमा लिखाया था। अगस्त 2020 में मुकदमा लिखा गया था, लेकिन अभी तक वो विवेचना पूरी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? क्या उसमें बड़े बड़े लोग उसमें भागीदार हैं। उसमें एक पीड़ित पक्ष जो उसमें मूल्य मैंने बनाया था, उसने कहा था कि साहब जो हमने पैसा मिला था उसमें सारा का सारा पैसा निकलवा के बैंक से एक आदमी ने ले लिया था, कैश लिया था, लिखित में नहीं लिया था। तो वो विवेचना ही पूरी नहीं हो रही। आरोप लगाया गया कि 2 लाख से ऊपर की विवेचना इकोनॉमिक ऑफेंस सिस्टम करेगा, लेकिन आज तक उसकी जो आपत्ति लगवा दी गई वहाँ लखनऊ से कि 4 बिंदुओं की आपत्ति दो, लेकिन आज तक पुलिस अधीक्षक ने आपत्ति का जवाब नहीं दिया। हमने सवाल उठाए कोर्ट के माध्यम से, लेकिन विवेचना 5 साल में पूरी नहीं हुई। और जघन्य अपराध की स्थिति यह है कि आदमी मर जाए फिर भी मुकदमा नहीं लिखा जाए। आकाश जाटव की हत्या 17 मई से और 21 जून तक, 17 जून से 21 जून तक उनकी हिरासत में रहा। मौत का जिम्मेदार कौन, अभी तक नहीं बता पाए। ये कहते हैं कि साहब जांच चल रही है। जांच किसकी चल रही है? मुकदमा लिखा नहीं गया, जांच किसकी हो रही है? उनके रिकॉर्ड में क्या मरा होता तो मुकदमा लिखा जाना चाहिए। अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। उसकी पत्नी पीड़िता भागी पड़ रही है, हमारा मुकदमा लिख लो। सारे अधिकारियों के पास पहुंच चुकी, वो कह रही साहब हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आपको कप्तान साहब कहते हैं एप्लीकेशन दीजिए, मिल जाएगी। ये सवाल है कि कानून व्यवस्था जात मजहब और उसको देख कर चल रही है या पूंजीपतियों को बचाने के लिए चल रही है, ये है हमारा सवाल। वकील साहब, अभी आपने एक बात कही कि पैसे निकलवा के ले लिए, किस व्यक्ति ने पैसे ले लिए और किससे लिए और कितने लिए? मेरे घर पे पुलकित अग्रवाल आए थे अपनी माँ के साथ, बोले साहब मुझे तो खामगा फंसा दिया, मुझसे तो पैसा पूरा कैश निकलवा लिया था, आज क्या ले लिया था। तो ये सवाल है कि जो 2,27,00,000 मामला, ये किसी आम आदमी के स्तर का नहीं है। 8 लाख में खरीदी गई जमीन और 2,27,00,000 में बैनामा किया गया। तो इसके लिए जिम्मेदार लोग बैठे हैं और इसमें दोषी बहुत लोग हैं। तत्कालीन डीएम और इंजीनियर, ये सारे लोग उसमें दोषी पाए गए थे। मैं रजिस्ट्रार की ये था कि 2 लाख से अधिक का कैश पेमेंट नहीं होता, 2,27,00,000 पेमेंट कैसे हो गया था, ये सवाल उठाया था तब भी हमने, और मैंने खुद लिखाया था मुकदमा। लेकिन मैं जो मुकदमा लिखा के अभी तक विवेचना पूरी नहीं करा सका। आज की तारीख में ये स्थिति है, पुलिस कप्तान के पास कोई जाता है अपनी पीड़ा लेकर के, तो मुकदमा नहीं लिखा जाता, चाहे बलात्कार पीड़िता हो जो कोई हो, और उसमें यह कह दिया जाता है थाने भेजो। जब 5-5 एप्लीकेशन देने के बाद भी थाने भेजे जाते हैं, तो थाने पे जाकर के उसकी माँ से किसी से और कुछ लिखा दिया जाता है।
क्या बेला फसला कर ले गए और वो पीड़िता चिल्ला के अरे बलात्कार हुआ है उसकी नहीं सुनी जाती। ऐसे मामले हैं आज की तारीख में। तो जघन्य अपराधों को दबा करके सरकार अपना खाने पूर्ति कर रही है। इस सरकार में अपराध बढ़े हैं और किसी गरीब को न्याय नहीं मिल रहा। पुलकित अग्रवाल ने आरोप लगाया उसको पैसे ले लिए, तो किस के द्वारा पैसे लिए गए और कितने लिए गए? वो बात उसने कहा नाम नहीं लूंगा लेकिन मुझसे लिए गए।